पोस्ट मत कर, अपने अपने पूछ लो, कर लो। दोस्तों हमारे साथ हैं कर लो इकट्ठा। राज्यसभा सांसद सुभाष बराड़ा जी। नमस्कार सर। जी नमस्ते। हाँ जी बराड़ा साहब, जो आज की चुनावी बिगुल बज चुका है जी। तो टोहाना सीट का बड़ा मुद्दा है कि टोहाना पर कौन बीजेपी का उम्मीदवार होगा सर? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का हमारा प्रदेश और देश का जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा कि 90 की 90 सीटों पर टोहाना समेत कौन उम्मीदवार हो। हमारी पार्टी की बैठकें शुरू हो चुकी हैं, मैनेजमेंट का काम शुरू है और कल चुनाव समिति की भी बैठक होगी। उस चुनाव समिति में बहुत सारी सीटों का पैनल बन करके केंद्र के पास जाएगा। उसके बाद केंद्र हमारा डिसाइड करेगा कि इस विधानसभा क्षेत्र से कौन उम्मीदवार आएगा। हलोपा ने अपने रानिया से अपने भाई को गोपाल कांडा ने जो उम्मीदवार घोषित किया है, अभी रानिया से हम लड़ेंगे, और चौधरी रणजीत सिंह चौटाला कह रहे हैं मैं लड़ूंगा। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है सर? देखिए, हमारा पार्टी नेतृत्व इस बारे में तय करेगा कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा भारतीय जनता पार्टी। टोहाना पर सर क्या शुरुआत टोहाना का होगी? वही मैंने बताया है कि टोहाना पे या पूरे हरियाणा की 90 सीटों पे हमारा प्रदेश नेतृत्व जो पैनल बना करके भेजता है जी शीर्ष नेतृत्व के पास, उसके आधार पर टिकटों का चयन होता है। हरियाणा में मनरेगा के जो सभी के पेमेंट हो रही है, लेकिन टोहाना हल्के की विशेषकर नहीं हुई है, कारण क्या है सर ये? देखिए, इसका पेमेंट पीछे मेरे अधिकारियों से बात हुई है, बहुत जल्दी सब लोगों की पेमेंट हो जाएगी। तो आप जो चुनाव कब तक घोषित हो जाएंगे बीजेपी उम्मीदवारों की बात करें तो सर? देखिए, कल पहली बैठक है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश चुनाव समिति की। उसके बाद फिर जो पैनल यहाँ बनेगा वो केंद्रीय नेतृत्व के पास जाएगा। उसके बाद जो भी बैठक होगी उसमें रणनीति के हिसाब से कब किस सीट के ऊपर उम्मीदवार करना ये हमारा नेतृत्व तय करेगा। हरियाणा में क्या मानते हैं सर, कितने जीत मानते हैं या फिर फाइट देखिए, मानते हैं? निश्चित रूप से जी, भारतीय जनता पार्टी जैसे देश में जी, नेहरू जी 3 बार प्रधानमंत्री बने इससे पहले लगातार, उस रिकॉर्ड की अगर बराबरी की है तो नरेंद्र मोदी जी ने की है। हरियाणा में गैर कांग्रेसी सरकार बनाने का रिकॉर्ड 2 बार किसी ने बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बना। तीसरी बार सरकार बना करके हरियाणा के अंदर लगातार तीसरी बार किसी पार्टी की सरकार पहली बार बनेगी। ये हरियाणा की जनता ये आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देकर के सरकार बनाएगी। पहले चर्चा होती थी कि कांग्रेस में गुटबाजी है, लेकिन अब सामने आ रही है बीच में बड़ी गुटबाजी है। हिसार से सावित्री जिंदल चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, नवीन जिंदल जो सांसद है बीजेपी के। ये गुटबाजी तो नहीं है, ये एक से ज़्यादा कैंडिडेट कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इसको गुटबाजी नहीं कहते। गुटबाजी नहीं कहेंगे, अफरा तफरी का तो माहौल है देखिए, बीजेपी कोई में। अफरा तफरी नहीं है। अफरा तफरी तो देखना विपक्ष में कैसी मचेगी जब कांग्रेस पार्टी की टिकटें डिक्लेयर होंगी। मैं बताऊंगा बृजपाल जी, और आप सुनेंगे कि अफरा तफरी किस चीज़ को कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है, कहीं कोई अफरा तफरी नहीं है। हमारा जो नेतृत्व तय करेगा वही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, बाकी सब कार्यकर्ता उसके लिए काम करेंगे। टोहाना में सर काम करेंगे। टोहाना में सर समाज सेवाएं चल रही हैं जी, और काफ़ी जो कांग्रेस के इकट्ठे होकर अपने आप को पंडित पांडव बता रहे हैं जी। पूरा आप क्या मानते हैं सर? देखिए, समाज के सेवाओं का काम तो चलते रहना चाहिए। जी, जितना समाज सेवा का काम चलेगा लोगों के लिए अच्छी बात है, लोगों को सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस पार्टी के टिकटार्थियों की बात है, पूरे प्रदेश में और टोहाना में आप देखना जब टिकटों का वितरण होगा तब किस प्रकार की भगदड़ इन दलों के अंदर मचेगा। जो किसान मुआवजा मिल चुका है किसानों को, कुछ को नहीं मिला है, लेकिन अभी वो बीजेपी का नेताओं का कार्यकर्ताओं का विरोध करने की बात कह रहे हैं। इससे अब कैसे निपट पाएगी बीजेपी? देखिए, किसान जो है, किसानों की समस्या का समाधान बहुत होता है। अगर कहीं किसी की बकाया है तो मेरा जो पहले डीसी फतेहाबाद थे उनसे भी बात हुई थी, वर्तमान डीसीपी से भी बात हुई है। जो भी किसान समस्या लेकर के प्रशासन के पास जाता है इस प्रकार की मुआवजे संबंधी, उसकी समस्या का समाधान 100% होता है। और जहाँ तक विरोध की बात है, मैं तो एक बात कहूँगा कि किसानों का विरोध अपनी जगह है, किसानों की मांगें पूरी हो चुकी हैं। अब तो कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, आप सब लोग भी उनको जानते हो कि किस प्रकार से किसानों के नाम पे वो राजनीति करते रहे, और अब वो अपनी पार्टी का झंडा उठा करके अब वो टिकट की लाइन में भी हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसानों के नाम का मुखौटा उड़ रखा था। अब किसानों को उन लोगों से जवाब भी मांगना चाहिए कि तुम लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए हमारे बीच में क्यों घुस करके राजनीति करते हो।
बीजेपी की मुद्दा क्या होगा सर आपका तीसरी बार बनने का? देखिए, हमारा जो 10 साल की हमारी प्रदेश सरकार की उपलब्धियां हैं, 10 साल की केंद्र सरकार की उपलब्धियां, एक साफ सुथरा शासन भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर दिया है। वरना आप लोग देखोगे कि कैसे तो नौकरियों की बोली लगती थी कांग्रेस के राज में। पहले परिवार इनके जो होते थे कांग्रेस के नेताओं की, उनको नौकरियां मिलती थी या फिर उनके कार्यकर्ताओं को मिलती थी ना, या नौकरियों की बोलियां लगती थी, बिकती थी शरेआम। ये सारा सिस्टम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ठीक करने का काम किया, मेरिट के आधार पर रोजगार दिया है। पूरे प्रदेश के अंदर समान विकास, समान रोजगार देने का काम हमारी सरकार ने किया। और एक आप लोग देखते थे हमारी सरकार आने से पहले किस प्रकार से दलितों का, पिछड़ों का उत्पीड़न होता था। कि मिर्जपुर कांड आपने देखा, कैसे अपने ही गांव से विस्थापित होकर के सैकड़ों परिवार ऐसे दर बदर होकर के जिंदगी जीने पर मजबूर हुए थे। वो कांग्रेस राज को लोग भूले नहीं है, गोहाना कांड को लोग भूले नहीं है, कैसे दलितों के ऊपर अत्याचार हुड्डा सरकार के अंदर हुआ था। और इन 10 साल में इस प्रकार की एक भी घटना हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं हुई। टोहाना में अधूरे मुद्दे रहने वाले हैं। टोहाना में अधूरे विकास कार्यों के बीच में अब विकास की बात कैसे कर पाएंगे? चाहे सड़कें हैं, चाहे आपके टाइम पे घोषणा हुई थी अंडरपास की, वो भी अभी भी अधूरा है। और सड़कें आप जाखड़ गांव के भी देख काम हुए हैं, शायद वो आपको ब्रिजपाल जी दिखाई नहीं दे रहे। आप आधा गिलास खाली है उसकी बात मत करें, आधा भरा नहीं, हम हुआ है। आधे भरे हुए की भी करते अरे हैं। श्रीमान जी, मैं जो बात कर रहा हूँ मेरी भी तो सुनेंगे आप। हाँ, सुनाइए सर। अंडरपास जो किसी कारण से रुक गया था, कुछ अधिकारियों की लापरवाही के कारण से, एस्टीमेट थोड़ा बना था, अब पूरा एस्टीमेट बन करके जा चुका है, सारा पैसा आ चुका है, काम उसका शुरू हो चुका है। एक ऐतिहासिक काम, अगर मैं दावे के साथ कहता हूँ इतना बड़ा काम किसी दूसरी पार्टी ने किया हो तो मेरे सामने आकर के जाखड़ की जनता को बताने का काम करे। जहाँ तक सड़कों की बात है, ये 148D 148B जो है ये रोड, इसका काम युद्ध स्तर के ऊपर सुरेवाड़ा मोड़ से शुरू होकर के और मुणक बॉर्डर आगे यहाँ जाखड़ से होकर के गुजरेगा। इसका काम पूरी तरीके से शुरू हो चुका है, कोई काम अधूरा नहीं रहने वाला है। अगर कोई काम प्रोसेस में आगे बढ़ने से कोई बच जाएगा तो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। जिन कामों की घोषणा हुई है वो भी होंगे और भविष्य में एक विकसित और उन्नत हरियाणा का निर्माण की शुरुआत जो भारतीय जनता पार्टी ने की उसको आगे बढ़ाने का काम। स्पष्ट बहुमत या विसाखियों के सारे पिछले इस वर्ष के पिछले स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा की जनता बनाने वाली। एक क्षेत्र की सर समस्या आई है, बीपीएल राशन कार्डों को शुरुआत में गेहूं मिल जाता है और आधा महीना गुजर जाने के बाद सरसों तेल